आप 1 लाख लगाकर 7 लाख से लेकर 14 लाख तक कमा सकते हैं। जी हाँ, 1 लाख लगाएंगे 7 लाख 14 लाख दोनों कमा सकते हैं। पता नहीं क्यों पाकिस्तानी लोग उसी के पीछे भागते हैं, जो कह लो कि जिसका शशका हो, जिस काम की टौर हो, उसी के पीछे भागते हैं। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनमें मैदान खाली पड़ा, भाई वहाँ अपने घोड़े को दौड़ाओ ना, वहाँ रेस लगाओ ना, वहाँ नहीं जाना। जहाँ सब दौड़ रहे हैं उसी लाइन में दौड़ना हमने। से 12,000 को अगर आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बच्चे आपके कम से कम होंगे 7,20,000 रुपए के। और 120 बच्चों को अगर आप 12,000 के हिसाब से सेल करते हैं तो आपके पास बनेगा 14,40,000 रुपए। तो यार बेरोजगारी, महंगाई का रोना रोने से बेहतर है कि आप कुछ कर लो। अच्छा, तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ गोल्डन फिंच की एक और फिजिबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान अली, आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। अच्छा, तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं गोल्डन फिंच की एक और फिजिबिलिटी। मैं पहले भी अपने चैनल पर एक गोल्डन फिंच के रिलेटेड फिजिबिलिटी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वो फिजिबिलिटी थी हमारी कॉमन गोल्डन पर, यानी कि ग्रीन बैक गोल्डन पर। उसकी इन्वेस्टमेंट 60,000 थी, इसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन इसका प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आज की जो हमारी फिजिबिलिटी है वो है ब्लू गोल्डन पर। ब्लू गोल्डन से आप 1 लाख लगाकर 7 लाख से लेकर 14 लाख तक कमा सकते हैं। जी हाँ, 1 लाख लगाएंगे 7 लाख 14 लाख दोनों कमा सकते हैं। दो तरीके हैं, या 7 लाख कमा सकते हैं 14 लाख, या वाली बात नहीं, बल्कि 7 लाख भी कमा सकते हैं आप और 14 लाख भी। तो आपको दोनों तरीके बताऊंगा, 7 लाख कैसे कमाना है, 14 लाख कैसे कमाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम 7 लाख कैसे कमाना है, उसके बाद हम चलेंगे जी 14 लाख कैसे कमाना है। अच्छा, तो इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको बता चुका हूँ कि 1 लाख रुपए की आपके पास इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले आपके पास 1 लाख होना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि आजकल के महंगाई के दौर में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी बात है, क्योंकि जितनी आप देखने महंगाई हो चुकी है, 1 लाख में तो आजकल रेडी भी लगानी हो तो वो भी नहीं लगती। ठीक है, लेकिन ये तो फिर आपका एक इतना अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, आपने करना क्या है कि आपके पास 2 पेयर ब्लू गोल्डन के होने चाहिए। 2 पेयर आपने रेडी टू ब्रीड लेने हैं। रेडी टू ब्रीड 2 पेयर अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रीडर से आपको इस टाइम 30,000 में मिल जाएंगे, 30,000 में आपको इजीली मिल जाएगा। 2 पेयर आपने ब्लू गोल्डन के लेने हैं। एक आपने मास्टर का केज लेना है। केज 12 यानी कि हमारा 12 से 13,000 का 8 पोर्शन वाला केज आ जाएगा। मैक्सिमम 13,000 लगा लें आप, तो आपके पास 2 पेयर ब्लू गोल्डन के आपने लिए, 30,000 के आपके 2 पेयर आए, टोटल हो गया 60,000। 13,000 का आपने केज लेना है, जिसके हर पोर्शन का साइज होगा 1.5 बाई 1.5। 8 पोर्शन वाला आप मास्टर का बना बनाया या अली केज वालों का मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया 60,000 की गोल्डन आ गई हमारी, 13,000 का हमारा आया केज, तो टोटल कितना हुआ 73,000। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 4 आपने लेने हैं ब्रीडिंग बॉक्स। एक ब्रीडिंग बॉक्स आपको मैक्सिमम 200 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगा। तो 4 ब्रीडिंग बॉक्स हुए 800 रुपये के। 800 रुपये के आपने लिए 4 ब्रीडिंग बॉक्स। अच्छा, वो जो आपको केज मिलेगा उसके साथ ही आपको दाने पानी के बर्तन भी मिलेंगे, लेकिन वो दाने पानी के बर्तन आपने यूज़ नहीं करने, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप अपना काम बढ़ाएंगे, खुला पानी और खुला दाना, अक्सर परिंदा उसमें बैठता है, अपनी वेस्टेज उसमें करता है, तो वो परिंदे के लिए भी नुकसानदेह है, तो जाहिर है फिर आपके लिए भी नुकसानदेह है। तो आपने क्या करना है, ड्रिंकर का इस्तेमाल करना है। ड्रिंकर एक तो आपके काम को आधा कर देते हैं ड्रिंकर का यूज़। रोज़ दाना नहीं डालना पड़ेगा, रोज़ पानी रोज़ ही चेंज करना होता है, लेकिन खुला पानी दिन में कम से कम 2 बार चेंज करना चाहिए। और अगर आपके पास ड्रिंकर लगा हुआ है तो आप दिन में 1 बार करके रिलैक्स हो जाएं, 24 घंटे के बाद फिर चेंज कर दें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने दोनों चीज़ों के लिए ड्रिंकर यूज़ करने हैं। आप ये ड्रिंकर आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ये पानी वाला दाने वाला दोनों नज़र आ रहे होंगे। ब्लू बर्ड का ड्रिंकर आपको 130 रुपये का मिल जाएगा दाने वाला, और पानी जो है वो पानी वाला ड्रिंकर जो है आपको वो 50 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा 10-12 रुपये का सॉफ्ट ग्रिट का बॉल आता है, ये आपको नज़र आ रहा है ग्रिट पॉट। उसके अलावा 30-40 रुपये में सॉफ्ट फूड का बॉल आएगा, वो भी आपको यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं, आप उनमें से किसी भी टाइप का ले सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ये सेट आपका बन जाएगा
मैक्सिमम 220 रुपये में, ठीक है। तो 220 रुपये अगर आप काउंट करें तो आपने लेने इस तरह के 8 सेट। हर सेट में एक दाने वाला होगा ड्रिंकर, एक पानी वाला, एक सॉफ्ट फूड का बॉल और एक रिड पॉट, 4 चीज़ें होंगी, ठीक है। अब ये 8 सेट आपने क्यों लेने हैं अभी बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले 8 सेट की अगर कॉस्ट लगाएं तो आपको ये पड़ेंगे मैक्सिमम क्या लेंगे, 8 सेट पड़ेंगे 1600 रुपये के। 1600 नहीं, सॉरी, अगर हम 1600 नहीं 1760 रुपये के, यानी कि 20-20 रुपये हम ऊपर वाले भी काउंट करेंगे ना, तो ये आपको मैक्सिमम 1760 रुपये में पड़ेंगे। 800 रुपये के आपने लिए थे बॉक्स, 800 रुपये के आपके आए बॉक्स, 1760 और 800 को हम प्लस करेंगे तो ये बनता है जाकर 2560, यानी कि टोटल हम 2600 लगा लेते हैं। 2600 ये हुआ। अभी फिर से काउंट करते हैं कि 60,000 की हमारी आई थी गोल्डियन, 13,000 का हमने लिया था केज, हुआ था 73,000, और बॉक्स और दाने पानी के बर्तन मिला के हमारा हुआ 2600। 73,000 में 2600 को प्लस करें तो ये कितना बनता है हमारा, तकरीबन 70,000 हमारा बनता है ये, हाँ 75,600, 75,000 और 600। अभी आप सोच रहे होंगे कि 8 सेट हमने क्यों लेने हैं, पेयर तो 2 कहे थे आपने, लेकिन फोस्टिंग के लिए भी तो आपको चाहिए ना साथ में बेंगलाइज, तो एक पेयर के हिसाब से 3 पेयर आपको बेंगलीज के भी चाहिए साथ में, तो इसी हिसाब से आपको 6 पेयर बेंगलीज के भी चाहिए। जाहिर है जब एक पेयर के हिसाब से 3 पेयर आपको बेंगलीज के चाहिए तो 2 पेयर के हिसाब से आपको 6 पेयर बेंगलीज के भी चाहिए। तो बेंगलीज का आपको एक पेयर जो है कम से कम किसी भी अच्छे ब्रीडर से, वैसे तो मार्केट में 1000-1100 का चल रहा है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा आप थोड़े से पैसे ज़्यादा भर लें, लेकिन किसी अच्छे ब्रीडर से लें। तो अच्छा ब्रीडर आपको भाव ताव करके 1500 में ईजिली दे देगा, ठीक है। तो 1500 में अगर आप बेंगलीज का एक पेयर लेते हैं तो आपको कम से कम 6 पेयर चाहिए, तो आपके 6 पेयर बनेंगे 9,000 रुपये के। 9,000 के यानी कि आप 75,600 में 9,000 को हम जमा करें तो ये हमारा टोटल कितना बनता है, ये हमारा बनता है तकरीबन 84,600 रुपया। टोटल इसको कर दें 85,000, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई ये 85,000 की। ऊपर की 15,000 में समझ लो कि आपका साल का दाना और सॉफ्ट फूड जो भी आपका लगता है उसका हम डाल लेते हैं, इतना का लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम रखेंगे एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो हमारा ये दाने का खर्चा हो गया 15,000 रुपया और सॉफ्ट फूड का भी, ठीक है। इसको हम मैक्सिमम करते हैं, 1 लाख रुपया समझ लें आपकी ये इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि बेंगलीज में, जैसा कि आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि फोस्टिंग के लिए मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ जो हमारे दूसरे बर्ड्स होते हैं उनमें ये होता है कि मेल फीमेल भी होना चाहिए और एग्स की डेट्स भी मिलनी चाहिए। बेंगलीज में भले मेल हो, भले फीमेल हो, भले 3 मेल हो, भले 2 मेल हो, उनके नीचे अंडे जब मर्जी रख दो, डेट्स मिले ना मिले वो अंडों पर बैठ के बच्चे निकाल लेंगे। उनके नीचे मोटे जो मोती होते हैं ना सफ़ेद कलर के, वो भी रख देंगे ना, उनके ऊपर भी वो अंडे समझ के बैठ जाएंगे। अंडों की शदाई है समझ ले बेंगलीज। तो आपने बेंगलीज में मेल फीमेल की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपको जो मर्जी मिल जाए। तो आपको मशवरा ये दूंगा कि आप जब भी बेंगलीज की फोस्टिंग के लिए पेयरिंग करें तो मेल टू मेल करें और फीमेल टू फीमेल करें। मेल टू मेल इसलिए कि मेल कभी अंडे नहीं देगा तो आपको उसके अंडे उठाकर वेस्टिंग करने पड़ेंगे, गुनाह नहीं मिलेगा। फीमेल टू फीमेल इसलिए कह रहा हूँ, फीमेल अक्सर मिल के साथ अंडे दे देती हैं, ठीक है, और वो अंडे जो है ना अनफर्टाइल होते हैं, तो अनफर्टाइल अंडे आप उठाकर फेंक भी दें तो इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने ये करना है। अभी आपने करना है कि आपको इसके लिए, अच्छा, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख आपको बता दी। बेंगलीज का भी आपको बता दिया कि किस तरह से वो फोस्टिंग करती है, उसकी नेचर फोस्टिंग के मामले में कैसी है। तो अच्छा, तो चलते हैं, बताता हूँ आपको सबसे पहले कि 7 लाख आपने कैसे कमाना है। लेकिन यहाँ सबसे पहले एक और चीज़ बताता चलूँ कि इससे पहले आपके पास एक चीज़ मैंने मिस कर दी, आपके पास डिमी एग्स भी होने चाहिए। 8 से 10 आप डिमी एग्स आपके पास होने चाहिए फिंच के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है। या डिमी एग्स या ख़राब अंडे फिंचेस के वो मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने देखना है कि आपकी गोल्डियन ने अंडे दे दिए हैं, ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि आपकी गोल्डियन ने अंडे ले कर दिए हैं तो आपने जिस भी पेयर के नीचे वो अंडे फोस्टर करने हैं उसके नीचे 4, 5, 6 डिमी एग्स रख देने हैं, ठीक है। डिमी एग्स रख देने हैं, गोल्डियन को 5-6 दिन अंडों पर बैठने देना। जब अंडे फर्टाइल हो जाएं आपने अंडों को गोल्डियन के नीचे से उठाना है। वो पेयर जिसके नीचे आपने डिमी एग्स रखे हुए थे बेंगलीज का, उसके नीचे अंडे फोस्टर कर देने हैं, ठीक है। और वो डिमी एग्स उठाकर आपने वापस गोल्डियन जिस पेयर ने अंडे दिए थे उसके नीचे आपने रख देने हैं।
वो रखने की वजह क्या है कि आपकी गोल्डियन को रेस्ट मिल जाए, उसका 18-20 दिन का जितना भी हैचिंग ड्यूरेशन है वो अंडों पर बैठकर पूरा करे, उसको हैचिंग की आदत पड़े, ठीक है, और उसको रेस्ट मिलता रहे साथ साथ। इस तरीके से करके जब उसको साथ साथ रेस्ट मिलता रहेगा तो आपकी गोल्डियन फिजिकली भी एक्टिव रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर 25 दिन में एक क्लच ईजीली ले सकते हैं, ठीक है। वो आपने कैसे लेना, हर 25 दिन में एक क्लच। अच्छा, जब आपने समझ लो कि गोल्डियन के नीचे डिमी एग्स रखे थे तो इधर से आपने गोल्डियन के अंडे फोस्टर किए थे बेंगलीज के नीचे, ठीक है। तो जब आपने देखना है कि वो अंडे हैच हो चुके हैं तो आपने गोल्डियन के नीचे से उसके डिमी एग्स उठा देने हैं। अगले 5 से 7-8 दिन में गोल्डियन फिर से अपना अगला क्लच ले कर देगी, ठीक है। इस तरह से आप हर 25 दिन में 26 दिन में एक क्लच ले सकते हैं, यानी कि एक महीने पर हम एक क्लच काउंट करेंगे। तो साल में टोटल हुए 10 क्लच, क्योंकि हमने 2 महीने रेस्ट भी देना होता है, जुलाई और अगस्त अपने बर्ड्स को, ठीक है। तो हम लेंगे साल में टोटल 10 क्लच, ठीक है। तो 10 क्लच से आपके पास इजीली मिनिमम भी जो एवरेज है ना वो 3 की आएगी, मर के इससे ज़्यादा की आएगी, 4-5-6 बच्चों तक की भी आपके पास आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ इजीली मर के भी 3 बच्चे पर क्लच आपके पास एवरेज आएगी। तो आपके पास 2 पेयर हैं, दोनों पेयर के आपके पास टोटल कितने हैं, 60 चिक्स, 60 बच्चे आपके पास 2 पेयर से आ गए, ठीक है। आपने इनको रेडी टू ब्रीड यानी कि 6 महीने का करके सेल करना है, जब इनका मेल फीमेल कंफर्म हो जाए। तो अच्छा, तो एक बच्चा जो है ना वो आप कम अज़ कम 15,000 में इजीली सेल कर सकते हैं। चलो आपका 15,000 में नहीं बिकता, आप नए बंदे आपका नहीं बिकता, ठीक है, आप रेट थोड़ा कम कर दें, आप कह लो कि आप 13,000 12,500, चलो छोड़ो यार 12,000 कर दो, 12,000 का एक बच्चा भेज दो आप, इससे कम तो कह लो आपका कभी भी नहीं बिकेगा ना, इस 12,000 का तो फेंक के भी बिक जाएगा, चलो 12,000 का एक बच्चा कर लो आप, ठीक है। तो 60 बच्चे आपके कितने के हुए, 12,000 के हिसाब से 12,000 को अगर आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बच्चे आपके कम से कम होंगे 7,20,000 रुपये के, 7,20,000 रुपये के आप इजीली बच्चे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी 7,20,000, ठीक है, आपको मैंने कहा था कि आप 7 लाख कमा सकते हैं, 20,000 अभी भी ऊपर जा रहा है, वो भी बताता हूँ आपको कि आपने ये 20,000 आगे जाकर कहाँ एडजस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपको अगली फिजिबिलिटी बताता हूँ। आपने सोचा होगा कि थंबनेल पर और शुरू में 14 लाख का भी जिक्र हुआ था, तो वो कैसे कमाना है। अब 14 लाख का आपको बताता हूँ। आपने 14 लाख कैसे कमाना है, आपने करना क्या है, जब आपने अपनी गोल्डियन के नीचे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, आपने 7 लाख वाली फिजिबिलिटी में आपने क्या किया था कि जब गोल्डियन के अंडे आए, आपने गोल्डियन के अंडे उठाकर फोस्टर किए थे बेंगलीज के नीचे, और बेंगलीज के नीचे से डिमी एग्स उठा के आपने रखे थे गोल्डियन के नीचे। तो अब आपने क्या करना है, बेंगलीज के डिमी एग्स उठाकर अपनी जेब में डालने, गोल्डियन के नीचे नहीं रखने, ठीक है। गोल्डियन के नीचे जब आप डिमी एग्स नहीं रखेंगे तो इस तरीके से वो ठीक 8 से 10 दिन बाद दोबारा ले कर देगी। तो इस तरीके से आप महीने में अपनी गोल्डियन से एक महीने में 2-2 क्लच ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल साल के हुए आपके पास 20 क्लच, तो 20 क्लच में से आपके पास कितने बच्चे आएंगे, ठीक है, 20 एक क्लच में से आपके पास आए 3 बच्चे, तो 20 क्लचेस में से आपके पास कितने बच्चे आ गए, एक पेयर आपको दे रहा है 60 बच्चे, तो 2 पेयर आपको देंगे 120 बच्चे, और 120 बच्चों को अगर आप 12,000 के हिसाब से सेल करते हैं तो आपके पास बनेगा 14,40,000 रुपये, 14,40,000। अभी आपने कहा था 14 लाख हुआ, यहाँ 20-40,000 फिर बढ़ गया। आप इस 20 और इस 40,000 को भी उड़ा दो, इसको आप समझ लो कि आपने जो केज रखने के लिए जगह की सेटिंग की, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ उसमें डाल दो, तो आप फिर भी 14 लाख इजीली कमा सकते हो। कौन सा ऐसा बिजनेस है यार जो आपको 1 लाख लगाकर इतना प्रॉफिट दे रहा, वो भी 1 साल में। तो यार बेरोजगारी, महंगाई का रोना रोने से बेहतर है कि आप कुछ कर लो, ठीक है, कुछ सोचो यार। हम पता नहीं क्यों पाकिस्तानी लोग उसी के पीछे भागते हैं, जो कह लो कि जिसका शशका हो, जिस काम की टौर हो, उसी के पीछे भागते हैं। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनमें मैदान खाली पड़ा, भाई वहाँ अपने घोड़े को दौड़ाओ ना, वहाँ रेस लगाओ ना, वहाँ नहीं जाना, जहाँ सब दौड़ रहे हैं उसी लाइन में दौड़ना हमने, ठीक है। तो
ऐसे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जिनसे इतना अच्छा बंदा कमा सकता है। तो आपको मेरे इस चैनल पर आगे भी इस तरह की और फिजिबिलिटीज़ मिलती रहेंगी, स्पेशली गोल्डन फिंच, जावा और इस तरह के और बर्ड्स के रिलेटेड भी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है, मेरी वीडियोस को देखते रहें और इसी तरह से लाइक कमेंट शेयर करते रहें, प्यार देते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।